ये लो रितु, तुम्हारे 50,000 रुपये। और आलिया, ये तुम्हारे 50,000 रुपये। मनीष, आप ना इन दोनों बहनों को बिगाड़ कर छोड़ोगे। इतने पैसे देने की क्या जरूरत है इन दोनों को? नेहा मेरी बहन है ये, अगर इनके खर्चे मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा? और वैसे भी ये कोई खर्चे के लिए पैसे नहीं ले रही। अरे एफडी करवाती हैं हर महीने, और एफडी ना हमारे ही काम आएगी कभी। मान लो कभी मेरी नौकरी हट गई या फिर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरी बहनें ही तो मेरा ध्यान रखेंगी। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये पैसे भी आपके हैं और हम दोनों बहनें भी आपकी हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये पैसे आप ही के काम आएंगे। थैंक यू सो मच भैया, आप ना सच में बहुत अच्छे हो। चल आलिया, अपन चलते हैं। बाय बाय दी। दी। हाँ प्रिया, अब तुम बताओ, आज तुम्हारा कैसे आना हो यहाँ पे? वो भैया, अभी ना संजू का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसकी नौकरी चली गई है, घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो मुझे बस 10,000 रुपये की मदद चाहिए आपसे। देखो, अब तुम्हारा घर ना संजू वाला घर है। अब अगर संजू के पास में पैसे नहीं है तो वो कहीं से उधार ले सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। अब कुछ पैसे नहीं बचे हैं, सारी सेविंग्स खत्म हो गई। बहुत लोगों के आगे मैंने हाथ फैलाया, कोई रिश्तेदार भी काम नहीं आया, किसी ने मदद नहीं की। देखो, अब ना तुम मुझसे कोई उम्मीद मत लगाओ। मेरे पास में तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है। मेरी 2 बहनें हैं, मेरी बेटी है, मुझे इनके बारे में भी सोचने दो। ठीक है प्रिया, अब मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, मैं वो काम कर लेता हूँ। तुम दोनों बैठ के बातें करो। ठीक है भाभी, फिर मैं भी चलती हूँ। रुको दीदी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बैठो, मैं 1 मिनट आती हूँ। मनीष, आपने दीदी को मना क्यों किया पैसे देने के लिए? उन्हें जरूरत है तो दे दो ना। अरे मेरे और भी बहनें हैं, मेरी बेटी है, इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? अगर मैं ऐसे ही पैसा बांटता रहूंगा तो मैं तो एक दिन खाली हो जाऊंगा। और अगर उसे अभी पैसों की जरूरत है तो तुम मना क्यों कर रहे हो उसे? देखो नेहा, मैंने साफ साफ बोल दिया तुम्हें, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। भेजो उसे यहाँ से। समझ नहीं आता, हमेशा तुम भेदभाव क्यों करते रहते हो? दीदी, भैया, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ है आपको? अरे बताओ ना कोई, ये सब कैसे हुआ? भाभी आप बताओ। दीदी, आप लोगों को तो पता ही है अभी इनका बिजनेस कितना ज़्यादा लॉस में चला गया है, और बस पूरे दिन टेंशन कर करके ना इनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। और दीदी, जितना पैसा था ना हमारे पास में, वो सारा पैसा इनके इलाज में लग गया है।